नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। फतेहपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है और राज्य में मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ वस्त्र पहन लेने और कान छिदवा लेने से कोई योगी नहीं बन जाता। उन्होंने विवादित नकली और असली सनातनी शंकराचार्य के प्रमाण पत्र का भी जिक्र किया और सवाल उठाया कि जिनके पास योगी होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है वो दूसरों से असली सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी टिप्पणी की और अमेरिका के राष्ट्रपति को बधाई देने के साथ कहा कि यह भी बताया जाना चाहिए कि कितने एयरक्राफ्ट गिराए गए। साथ ही उन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि हमें सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब व्हाट्सएप फाइल, इंस्टाग्राम फाइल और फेसबुक फाइल भी सामने आ सकती है। कोई करीबी व्यक्ति है, उसके बाद ठेका है, कोई बहुत क्लोज आदमी है, उसके बाद लगता ठेका होगा या मुख्यमंत्री जी कोई डिजाइन भेज रहे होंगे लखनऊ से, कोई नई डिजाइन आ रही होगी पुल को ठीक करने की, या मटेरियल आ रहा होगा जिसकी वजह से अभी तक पुल ही नहीं ठीक हो पाया। लालगंज से कितना टाइम लगता आने में, बताओ हमें। फिर आगे का भी पुल बंद, फिर आगे बंद, अब कितना घूम के आए हम, बताइए। तो जो सरकार 10 साल में पुल न बना पाए, सड़क का इंतजाम न कर पाए, एम्बुलेंस का इस्तेमाल न कर, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, दवाइयां नहीं, ये नहीं, अमेरिका से बाजार खोल दिया, तो इतनी सब चीजें हो रही हैं। और फिर अब चले जापान। आजमगढ़ में आगामी 22 फरवरी को जनता इंटर कॉलेज में सामाजिक समरसता महारैली आयोजित की जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री एवं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर इस कार्यक्रम के जरिए पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। पार्टी का दावा है कि रैली में 1 लाख से अधिक लोग और 10,000 से ज्यादा प्रबुद्ध ब्राह्मण शामिल होंगे। सुभाषपा इस महारैली के माध्यम से राजभर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चौहान, नाई, निषाद समेत समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाकर व्यापक राजनीतिक संदेश देना चाहती है। राष्ट्रीय सुहलदेव सेना के हजारों कमांडरों की उपस्थिति भी रैली को संगठन की अनुशासन क्षमता और ताकत दिखाने वाला बना देगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आजमगढ़ परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन 2022 में ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में वापसी के बाद वो अतरौलिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनके बेटे अरुण राजभर और राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर भी रैली को सफल बनाने में जुटे हैं। सुभाषपा का दावा है कि ये रैली 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में बड़ा सियासी संदेश देगी और एनडीए गठबंधन की मजबूती को दर्शाएगी। सबसे पहले तो हम आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आजमगढ़ जनपद के सभी पत्रकार साथियों को हमारे पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का काम किए हैं। विदित है कि आप सबको जानकारी में भी है कि आने वाले 22 फरवरी 2026 को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेल देव राजभर जी के 1017वीं जयंती के अवसर पर आजमगढ़ के अहिरौला जनता इंटर कॉलेज के मैदान में सामाजिक समरसता महारैली का आगाज किया गया। बागपत के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 4 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे की जोरदार टक्कर में एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और साइकिल सवार किशोर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे के बाद सड़क पर गिरे सामान को लेकर 2 पक्षों में विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते हाईवे पर मारपीट और लात घूंसे चलने लगे। इस दौरान मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घटना को शहर कोतवाली क्षेत्र के सिसाना गांव के पास बताया जा रहा है। हम अंदर शादी में गए हुए थे, बाहर आए तो गाड़ी ठुकी मिली। अच्छा। तो अंदर फोन आया हमारे पास कि आपकी गाड़ी ठुक गई है। आगे भी गाड़ियां खड़ी थी, बस भी खड़ी थी, सब कुछ खड़ा था। और ये गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी, वहाँ से लग यहाँ तक आई है। किसी से हुआ एक्सीडेंट? इससे हुई है, जो हमें पता है इससे हुआ है, इसे और किसी चीज ने ठोका है। नहीं, कैजुअलिटी हुई है कुछ? क्या एक्सपायर हुआ क्या? यहाँ पर दो जनों को बता रहे हैं, एक जन एक्सपायर हो गया, एक जने का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, वो पीछे वो एम्बुलेंस लेगी, जो हमें पता है। एम्बुलेंस लगी है? हाँ, अच्छा। हमें पता जो हम नहीं थे उस टाइम यहाँ पर। उसके परिवारजन
उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस वर्ष कुल 2,15,252 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। हाई स्कूल में 1,12,286 छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 1,722 व्यक्तिगत और 1,10,544 संस्थागत छात्र शामिल हैं। इंटरमीडिएट में 1,02,986 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 3,637 व्यक्तिगत और 99,349 संस्थागत छात्र हैं। प्रदेश में कुल 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, हमारे प्रदेश में जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हैं वो 21 तारीख से प्रारंभ हो रही, 21 फरवरी से। इसमें लगभग 2,15,000 टोटल छात्र छात्राएँ इसमें एग्ज़ाम देंगे। हाई स्कूल इंटर मिला के 1,261 केंद्र बनाए गए हैं, जिन केंद्रों पर एग्जामिनेशन होगा। और इसमें उड़न दस्ते हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जो दूसरा हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं, हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे कक्ष निरीक्षक, सबकी व्यवस्था कर दी गई है। सब जगह इसके लिए आवश्यक तैयारियां जो हैं हो चुकी हैं। और बच्चों से भी हमारा उनको भी शुभकामनाएं हैं, और साथ में बच्चों से भी हमको कहना भी है कि किसी भी प्रकार की नकल का प्रयास न करें। और क्योंकि नकल विरोधी कानून भी लागू है, पूर्व से ही लागू है, तो उसके तहत हम लोगों को कार्रवाई करने के लिए बाध्य न होना पड़े, यही मेरा कहना है। और गार्जियन से भी कहना है कि आपने पालकों को जो है अच्छे से भेजिए, समझा बुझा के भेजिए, खूब मेहनत बच्चे करें। उत्तराखंड के गैरसैंण में आगामी 9 से 13 मार्च तक बजट सत्र आयोजित होने जा रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही ठंड ने वहां माहौल प्रभावित कर दिया है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कहा है कि सत्र स्थल पर ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और अन्य अव्यवस्थाएं हैं जो विधायकों और कर्मचारियों के लिए कठिनाई पैदा कर रही हैं। उन्होंने गैरसैंण में विधानसभा भवन के चयन पर भी आपत्ति जताई और कहा कि ये भवन सही जगह पर नहीं बनाया गया, जिससे सत्र के दौरान रहना मुश्किल होगा। प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। नहीं, आपका कहना सही है कि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गैरसैंण में बनता तो जहाँ पहले चयन हुआ था वो ज़्यादा उचित था। नहीं, आपका कहना सही है कि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पहली बार बजट से पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में काश्तकारों, युवा उद्यमियों, बुद्धिजीवियों और मंडल स्तर के अधिकारियों ने भाग लेकर अपने सुझाव सरकार के सामने रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समावेशी बजट तैयार कर रही है, जिससे युवाओं, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पौड़ी से मिले सुझावों को आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। काश्तकार डॉक्टर सविता रावत और पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने इस पहल की सराहना की और इसे जन भागीदारी पर आधारित बजट प्रक्रिया की सकारात्मकता शुरुआत बताया। अलग अलग स्थानों पर इस बार अभी तक कई स्थानों पर हो चुका है। 2 बड़े कार्यक्रम मंडल स्तर पर, एक जनपद चंपावत में किया था हमने 7 फरवरी को, और दूसरा आज पौड़ी में यहाँ पर हो रहा है। इसमें बजट प्रस्तुत होने से पहले हमारे जो विभिन्न आयामों में काम करने वाले समाज के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, व्यापारी बंधु हैं, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, या स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उन सभी के अलग, और शिक्षाविद हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर सभी के विचार आ जाएं, और जिससे कारण से कि ये लोग समाज के और धरातल पर सीधे लोगों के बीच में रहते हैं। अनेक काम करते समय जो व्यवहारिक चुनौतियां सामने आती हैं, तो उन सब के सुझाव मिलने से बजट में उनका प्रावधान किए जाने से लोगों को और आसानी होगी, ऐसा हमने एक क्रम शुरू किया था। इसलिए इसी क्रम में आज यहाँ भी संवाद किया गया है। बजट पूर्व संवाद है, और इससे क्या है कि बजट को केवल कागजों तक सीमित न रखके बंद कमरों में बनाने की जो प्रक्रिया चलती थी उसको थोड़ा बदलने का प्रयास है, बाहर आकर सभी के सुझाव दें। ये पहली बार हुआ है आई थिंक ऐसा यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा, मतलब कि
अगर आप किसानों से बेसिकली अगर आप किसानों से उद्यान विभाग और कृषि विभाग के बारे में बजट के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो ज़रूरत है। और ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था जी। क्योंकि मैं उद्यानीकरण में काम कर रही हूँ तो मैंने उद्यान विभाग से रिलेटेड जो भी मेरे सुझाव थे और हम किसानों के सबके सुझाव थे मिलकर वो मैंने इनके सामने रखे। और बहुत अच्छी बात है कि सर ने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया और सब नोट किया उन लोगों ने। और उन्होंने कहा कि ये शुरुआत हुई है कि सभी जनपदों में बजट से पूर्व संवाद कार्यक्रम किया गया है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने इस सोच को रखा है ताकि जो आने वाला हमारा मार्च में जो बजट बनेगा उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए, कमी न रह जाए। इससे पूर्व जो है संवाद किया जाता है तो सभी लोगों के इसमें सुझाव लिए गए, चाहे वो उद्यमी हैं, चाहे वो कृषक हैं, चाहे युवा हैं, चाहे हमारे लघु उद्यमी हैं, चाहे हमारे कृषक हैं, चाहे महिला सशक्त महिलाएं हैं, समूह हैं, जो भी रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, सभी। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।